Hello friends, myself Paresh Patel. Today we discuss about complex number. So first we start the definition of complex number. So here a complex number z is an ordered pair x comma y of a real number x and y. It is written as z equal to x comma y or z equal to x plus iy, where I equal to square root minus 1 is known as a imaginary unit. सो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड उसे डिनोट कर सकते हैं हम एक्स कॉमा वाई से, अदरवाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से. सो यहाँ पे एक्स एंड वाई बोथ आर रियल नंबर है, बट वाई के साथ आई मल्टीप्लाई है, सो वो पार्ट हो गया इमेजनरी पार्ट. सो हियर एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड and it is denoted by RU of Z, and Y is called imaginary part of Z and it is denoted by IM of Z. So Z is a combination of real part and imaginary part. As for example, Z equal to 3 plus 4i. So compare with Z equal to x plus iy. So we get x equal to 3. It means a real part of Z equal to 3 and y equal to 4. It means imaginary part of Z equal to 4. Similar, another example, Z equal to minus 5 plus 6i. So it is also compared with number Z equal to x plus iy. So we get x equal to minus 5. It means real part of Z equal to minus 5 and y equal to 6. It means imaginary part of Z equal to 6. सो यहाँ पे हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखा आप सबको समझ में आया होगा. ठीक है, अब हम एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दो पार्ट है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट. मान लो उसमें मैं इफ x इक्वल टू 0 लेता हूँ एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी गेट z इक्वल टू 0 प्लस आई वाई. इट मीन्स आई वाई. सो यहाँ पे जो रियल पार्ट 0 है, ओनली फॉर इमेजनरी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है हमें आई वाई. सो विच इज प्योरली इमेजनरी नंबर. सो जो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट सिर्फ दिख रहा है, रियल पार्ट जेड 0 है, सो ये जो बोलेंगे हम प्योरली इमेजनरी नंबर. एज फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, सो जेड इक्वल टू 4i. अगर कोई हमें दूसरा एग्जाम्पल लेना है तो जेड इक्वल टू माइनस 6i, जेड इक्वल टू प्लस 5i, जेड इक्वल टू माइनस 3i, एनी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. सेकंड, if x is not equal to 0 and y equal to 0, then z equal to x plus iy की जगह x की वैल्यू एज इट इज है और y की जगह हम 0 रखेंगे. सो वी गेट x इक्वल टू ओनली 4. सो x क्या है, रियल पार्ट. सो z इक्वल टू x इट मीन्स ओनली रियल नंबर. एज फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 41, जेड इक्वल टू 6 ले सकते हैं हम, जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू माइनस 6, एनी रियल नंबर ले सकते हैं. सो यहाँ पे जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़े कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया. जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम है. पहली है नेचुरल नंबर, कैपिटल एन देते हम, उसमें पूरा पॉजिटिव नंबर लेते 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक. वो हमारा हो गया नेचुरल नंबर हो गया. उसके बाद आता है इंटीजर पार्ट. इंटीजर पार्ट में हम लेते हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो. पॉजिटिव नंबर ने 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. नेगेटिव नंबर में -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट एंड ज़ीरो. ये सब हम ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर पार्ट मिलेगा. जो नेचुरल नंबर एन है वो होगा सबसेट ऑफ आई. नेक्स्ट पार्ट आता है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर में हम नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर पार्ट भी आ जाएगा, और एक अलग पार्ट है वो है पी बाई क्यू फॉर्म.
पी बाई क्यू फॉर्म मीन्स फ्रैक्शन पार्ट, 2/3 ले सकते हो, 5/6 ले सकते हो, 7/8 ले सकते हो, वो सब चीज़ें ऐड कर लो तो आपको मिलेगा रेशनल नंबर। और उसके बाद आता है रियल नंबर। जो रियल नंबर सिस्टम है उसमें नेचुरल नंबर आ जाएगा, इंटीजर आई आएगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। सभी चीज़ें ऐड करो तो आपको पूरी रियल लाइन मीन्स रियल नंबर मिलेगा। और रियल नंबर के बाद जो नंबर आ रहा है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा। सो ये जो नंबर सिस्टम है हमारी, सो पहले एन नंबर है, फिर उसके बाद आई, उसके बाद क्यू, उसके बाद कैपिटल आर और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आर इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है तो आप कैसे बता पाओगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल और नॉट? आपको कंपेयर करना होगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अगर दोनों के रियल पार्ट सेम है और इमेजिनरी पार्ट सेम है तो आप बता पाओगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। यहाँ पे मैंने नोट करके कुछ लिखा है, नोट आई की जो वैल्यू है उसकी पावर के फॉर्म में मैं बताता हूँ कि आई इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 है। अगर मैं आई की 2 पावर मीन्स आई स्क्वेयर लिख रहा हूँ तो क्या लिख सकते हैं हम, आई इंटू आई लिख सकते हैं। बट आई इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, सेकेंड टाइम स्क्वायर रूट -1, दोनों को मल्टीप्लाई करो सो वी गेट -1। सो मैं आई स्क्वेयर की जगह -1 वैल्यू लिख सकता हूँ। नेक्स्ट आई क्यूब है। आई क्यूब को हम आई स्क्वेयर इंटू आई से डिनोट करते हैं, बट आई स्क्वेयर इक्वल टू -1 एंड आई एज इट इज, सो वी गेट फाइनली -i। एंड लास्ट में देखते हैं हम i⁴। i⁴ मीन्स आई स्क्वेयर इंटू आई स्क्वेयर, बट आई स्क्वेयर इक्वल टू -1, सो -1 इंटू -1 वी गेट +1। अगर जब भी मैं आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने जाएंगे जहाँ पे आई स्क्वेयर है, आई क्यूब है, i⁴ है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आई स्क्वेयर की जगह -1, आई क्यूब की जगह -i, i⁴ की जगह 1। सिमिलर आप i⁵ भी फाइंड कर सकते हो, i⁶ भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर then its conjugate or complex conjugate is defined at z equal to x minus iy। सो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम z से डिनोट करते हैं और जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं z बार से। और यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है वहाँ पे प्लस साइन है तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में माइनस साइन कर देंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आई के साथ माइनस साइन है तो कॉन्जुगेट में आई के साथ प्लस साइन हो जाएगी। मीन्स आपको आई के आगे कौन सी साइन है, अगर प्लस है तो उसकी जगह माइनस करेंगे, अगर माइनस है तो उसकी जगह प्लस करेंगे। हम एग्जाम्पल देखते हैं। z इक्वल टू 3 प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉन्जुगेट ऑफ z इट मीन्स z बार। यहाँ पे प्लस आई है तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस साइन कर लेंगे, सो वी गेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो z बार इक्वल टू 3 माइनस 5i। सेकेंड एग्जाम्पल, z इक्वल टू -4 माइनस 6i। सो z बार इक्वल टू -4 एज इट इज, यहाँ पे -6i है उसकी जगह हम लिखेंगे +6i। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, z इक्वल टू -5 + 2i। सो z बार इक्वल टू -5 एज इट इज, यहाँ पे +2 है उसके रिप्लेस में हो जाएगा -2i।
सो ये जो हमने देखा एग्जाम्पल वो सब है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अदरवाइज आर्गन डायग्राम। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई प्लेन में डिनोट करना है। कैसे हम बता सकते हैं वो देखते हैं। सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट p ब्रैकेट x कॉमा वाई। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास x प्लस आई वाई, उसको हम पॉइंट से डिनोट करेंगे x कॉमा वाई से, इन द एक्स वाई प्लेन विथ रेफरेंस टू द रेक्टेंगुलर एक्स एंड वाई एक्सिस। और कौन सी रेफरेंस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेक्टेंगुलर रेफरेंस में। यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रही है ये वाली, तो यहाँ पे देखो एक है एक्स एक्सिस है और एक है वाई एक्सिस है आपके पास। और यहाँ पे जो पॉइंट पी डिनोट किया है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, पी से डिनोट कर सकते हो, अदरवाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से डिनोट कर सकते हो। So the plot of a given complex number z equal to x plus iy as the point pxy in the xy plane is known as Argand diagram। और जो ये डायग्राम बनेगा उसे हम बोलेंगे आर्गन डायग्राम। एंड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो आपकी क्या होगी, रियल एक्सिस होगी। एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजनरी एक्सिस, एंड एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, सो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्स वाई प्लेन जो है वो यहाँ पे ग्राफिकली दिखाया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, उसका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है। लेट z1 एंड z2, let z1 and z2 be a two complex number, or z1 equal to x1 plus iy1, z2 equal to x2 plus iy2 be a two complex number. First addition, so addition of two complex number, it means z1 plus z2, so z1 equal to x1 plus i1 plus z2 means x2 plus iy2। अब यहाँ पे दो पार्ट है, एक रियल पार्ट एंड एक इमेजनरी पार्ट। सो जो रियल पार्ट है वो दोनों का एडिशन होगा और दो इमेजनरी पार्ट का एडिशन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस इमेजनरी जो पार्ट है उसमें आई से कॉमन लेते हैं तो आई ब्रैकेट के साइड y1 प्लस y2। सो दो रियल नंबर का एडिशन और दो इमेजनरी नंबर का एडिशन, सो वी गेट एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट subtraction, subtraction of two complex numbers, similar same procedure, z1 minus z2। सो दो रियल नंबर है उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे और दो इमेजिनरी नंबर है उसका सब्ट्रैक्शन करें, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो z1 इंटू z2, दो नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी जो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रही है, तो आपके पास ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देना है यहाँ पे, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई x2 y1 प्लस y2 x1। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वन बाय वन करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर आता है आई स्क्वेयर, सो आई स्क्वेयर की जगह यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया -1। सो यहाँ पे जो साइन माइनस आ रही है वो आई स्क्वेयर की जगह है। ठीक है, और नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन की बात करें हम तो z1 अपॉन z2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करेंगे हम। डिवीजन करने के लिए
यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से जो डिनोमीटर में x2 प्लस i/2 उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, फिर न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमीटर पार्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। सो उसके बाद जो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रही है वो हमारे पास ये है कि x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस i ब्रैकेट y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूला हो गए डिवीजन के। अगर आप दो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका डिवीजन करना चाहते हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखो और उसमें x1 x2 y1 y2 सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन के पार्ट देख लिए। अब हम आगे जाते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म है, पोलर फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो फर्स्ट जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z डिनोट कर रहे हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसे हम बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म, अदरवाइज रेक्टेंगुलर फॉर्म। यहाँ पे हम लिखा है कि इफ x एंड y आर रियल नंबर देन z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाला जो फॉर्म हमने जो भी हम एग्जांपल लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, वो होगा आपका कार्टेशियन फॉर्म बोल सकते हो, अदरवाइज रेक्टेंगुलर फॉर्म बोल सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म है पोलर फॉर्म। So the complex number z equal to x plus iy can be represented as a point P whose Cartesian coordinate are x and y। यहाँ पे जो x and y है वो Cartesian coordinates है। If polar coordinates of the point P are small r and theta and x equal to r cos theta, y equal to r sin theta। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में x की जगह r cos theta लिखो एंड y की जगह r sin थीटा लिखो तो आपका जो कार्टेशियन फॉर्म होगा कन्वर्ट इन अ पोलर फॉर्म। सो यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, जो वी गेट z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। r को कॉमन ले सकते हम, सो वी गेट r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो यहाँ पे जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट देखने जाओ आप तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो है ही, लेकिन जो पोलर फॉर्म है वो पी पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो आपका आर होगा और जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा। ठीक है, सो जो एक्स वाई की जगह यहाँ पे आर कॉमा थीटा हो गया। ओके, और पोलर फॉर्म को अलग सिंबल जो है दूसरा सिंबल आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर एंगल थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें हम, सो पोलर फॉर्म ऑफ z इज z इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा है। सो cos थीटा प्लस i sin थीटा है इक्वल टू आप e रेज टू i थीटा लिख सकते हो। ठीक है, सो इट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z। सो वी गेट z इक्वल टू r e रेज टू i थीटा। ये जो फॉर्म है आपका फॉर्म होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे ई रेस टू आई थीटा का मतलब है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर ई रेस टू माइनस आई थीटा है तो आप लिख सकते हो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा एंड साइन थीटा का जो एक्सपोनेंशियल पार्ट बताया हुआ है वो कैसे है कि cos थीटा इक्वल टू 1/2 ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा एंड साइन थीटा में भी 1/2 ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा।
देखो साइन थीटा में क्या लिखा है 1/2y ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आई थीटा। तो ये हमने तीन फॉर्म देखे, एक कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड पोलर फॉर्म एंड थर्ड इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज एम्पलीट्यूड बोल सकते हो ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज a Cartesian form and z equal to r bracket cos theta plus I sin theta is a polar form. So r is called a modulus or absolute value of z, or it is denoted by modulus z r mod of z, ठीक है, and theta is called argument or amplitude of z बोल सकते हो, and it is denoted by arg of z or amp of z. So here modulus z equal to r equal to square root of x square plus y square, and argument of z equal to theta equal to tan inverse y by x. सो यहाँ पे जो r की वैल्यू है, अदरवाइज मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड जो थीटा की वैल्यू है वो है आपका tan इनवर्स y बाय x। यहाँ पे नोट करके लिखा है द वैल्यू ऑफ थीटा लाइक बिटवीन -5 to pi इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर थीटा की वैल्यू -5 to pi के बीच में है तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। And the argument of z is the value of theta which lies in the quadrant of the x and y। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।